नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी न किसी तरह से अलकायदा से जुड़े हुए हैं? क्या झारखंड के सीएम हाउस के तार अलकायदा इन इंडियन सबकंटिनेंट से जुड़े हुए हैं? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हो रहे हैं क्योंकि झारखंड में अलकायदा का जो सबसे बड़ा आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है वो कहीं ना कहीं रांची के सीएम हाउस से जुड़ता दिख रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, बिना तथ्य बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया इश्तियाक मोहम्मद, वो कौन था। इश्तियाक मोहम्मद रांची के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक मेडिका में रेडियोलॉजिस्ट का काम करता था और 3 सालों तक ये परमानेंट नौकरी पर भी वहां रहा। उसके बाद इसने हजारीबाग में भी अपना काम शुरू किया और रांची के मेडिका अस्पताल और हजारीबाग दोनों का काम करता रहा। बहुत सारे मरीज इनको जानते होंगे जो झारखंड और रांची के रहने वाले हैं। लेकिन इश्तियाक मोहम्मद की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। इश्तियाक मोहम्मद इस देश में अलकायदा का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड भी है। ये कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है जिसे दरकिनार कर लिया जाए। जो यूपीएसटीएफ हो या फिर एनआईए का या जो दूसरी एजेंसियां जो जांच कर रही है, उनका कहना है कि इश्तियाक मोहम्मद मास्टरमाइंड है। उसने न सिर्फ ट्रेनिंग ली है बल्कि उसने भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा किया है। इश्तियाक मोहम्मद का रांची के जोड़ा तालाब के पास एक फ्लैट भी है जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। अब बोलिएगा कि अलकायदा का आतंकी तो पकड़ा गया। हजारीबाग में पहले भी इस तरह के आतंकी पकड़े जा चुके हैं। लोहरदगा हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, झारखंड के अलग अलग जिलों से अलग अलग आतंकी संगठनों के सक्रिय सदस्य पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इश्तियाक मोहम्मद खास क्यों है और आपने नाम कैसे ले लिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं? अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। 3 नाम याद रखिएगा: अफसर अली, तलहा खान और बबलू खान। ये 3 नाम याद रखेंगे तो कहानी समझने में आसानी होगी। अफसर अली, तलहा खान और बबलू खान। सबसे पहले बात करते हैं अफसर अली की। अफसर अली रांची में डिफेंस की जमीन घोटाले में सबसे बड़ा अभियुक्त है। ईडी उसके खिलाफ जांच कर रही है। झारखंड में बच्चा बच्चा जानता है कि उसी केस में हेमंत सोरेन भी फंसे थे और इन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। अफसर अली जो है, जो कि रजिस्ट्रार था, उसने वो कागजों का हेरफेर करता था। उसके तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हुए थे, हेमंत सोरेन से जुड़े हुए थे, ऐसा आरोप है ईडी का। आरोप यह है कि अफसर अली रांची के डीसी छवि रंजन के इशारे पर भी काम करता था और छवि रंजन डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे सीएम हाउस को या सीएम हाउस में बैठे किसी व्यक्ति को। अब अफसर अली का जो भाई है वो है तलहा खान, जो कि जेल में बंद है। समझ में आ रही है कहानी? अब तलहा खान का ससुर जो है वो है बबलू खान। बबलू खान या डब्लू खान, दोनों बोलते हैं इसको। डब्लू शायद घर का नाम होगा, डब्लू बबलू लोग के नाम होते हैं। अब आते हैं कहानी के मुख्य विषय पर। ये जो डब्लू खान है, जो कि अफसर अली के भाई तलहा खान का ससुर है, ये सीधे सीधे इश्तियाक अहमद, जो कि अलकायदा का आतंकी ही नहीं बल्कि मास्टरमाइंड था, उसके साथ जुड़ा हुआ है। बबलू खान जो है ये उसके अस्पताल से भी जुड़ा हुआ है, इश्तियाक खान के, उसके साथ काम भी करता है और आरोप यह है कि उसे इश्तियाक के हर एक्टिविटी की जानकारी भी थी। ये आरोप है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डब्लू खान या बबलू खान जो भी हो, इसे ईडी ने समन भेजा है और इश्तियाक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। इतना ही नहीं, ये डब्लू बबलू खान जो भी है, इसकी एक पहचान और है। ये कांग्रेस का एक्टिव मेंबर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस का। तो भारत में अलकायदा इन इंडियन सबकंटिनेंट का मास्टरमाइंड है, उसका एक बिजनेस पार्टनर है बबलू खान।
वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सक्रिय सदस्य भी है और प्लस उसका जो अफसर अली है, जिसके तार सीधे सीधे हेमंत सोरेन से जुड़े हैं, उसके भाई का ये ससुर भी है। इसलिए ये कहानी हैरत अंगेज है। अब तक जो भी आरोप लग रहे थे, आरोप ये था कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है, आरोप ये था कि हेमंत सोरेन के कुछ लोग हैं जो कि साहेबगंज पाकुड़ में सक्रिय हैं, जिनके रिश्ते बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश में बिजनेस करते हैं। आरोप अब तक सिर्फ इतने थे कि जो अवैध पत्थर का खनन होता है वो बांग्लादेश भेजे जाते हैं। गौ तस्करी के आरोप लग रहे थे उस नेटवर्क पर कि बिना प्रशासन की मदद से झारखंड से इतने बड़े पैमाने पर गौ तस्करी बांग्लादेश में या बंगाल में नहीं हो सकती। लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसका सीएम हाउस में भी आना जाना था और जिसके तार अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मास्टरमाइंड से भी जुड़े हुए थे। यह रहस्योद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। ये डब्लू खान या बबलू खान जो भी है, इसको ईडी ने समन भेजा है पूछताछ करने के लिए। अगर ये खबर सही है जैसा कि आ रहा है लोकल मीडिया में जो बताया जा रहा है, मैं एक क्षण के लिए ये मान भी लेता हूं कि हेमंत सोरेन को शायद सीएम हाउस के हर एक्टिविटी की जानकारी नहीं होगी। इसके बावजूद अगर अल कायदा जैसे खतरनाक संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग सीएम हाउस में उनका आना जाना है, भले ही धंधे के लिए, पैसे के लिए, तो ये पहला मामला है देश का जब किसी आतंकी संगठन का सक्रिय सदस्य किसी राज्य के मुख्यमंत्री आवास तक जा पहुंचा है। क्या आपको ये कहानी विस्फोटक नहीं लगी? क्या ये जानकारी सनसनीखेज नहीं लगी? आप बताइए, आप क्या समझते हैं? कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं झारखंड में कि मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में कंपटीशन है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। और इस चक्कर में झारखंड का संथाल परगना, खास करके जामताड़ा जिला, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज जिला, इन सब में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की भरमार तो है ही, साथ ही यहां कई आतंकी संगठन भी सक्रिय हो चुके हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश के एक हिस्से के बारे में हमने एक वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद हुजी, उसके बाद भी कई संगठन हैं, कई तरह के पोस्टर वगैरह मिलते रहे। तो क्या झारखंड बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है? क्या मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में सरकारें इस हद तक आगे बढ़ सकती हैं कि वो आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों को भी प्रश्रय दे सके? सवाल कई हैं, जवाब आपको देना है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है।